ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया है। ईडी का कहना है कि हेमंत सोरेन ने सीएम रहते अपने पद और रसूख का इस्तेमाल कर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की है। पीएमएलए कोर्ट में ईडी के द्वारा पेश किए गए कागजात में यह दावा किया गया है कि रांची जमीन घोटाले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। कहा गया है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किया गया। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन 8 अगस्त 2023 को भेजा गया था। उन्हें इस समन पर 14 अगस्त को उपस्थित होना था, लेकिन इस केस से पीछा छुड़ाने के लिए और जमीन से अपना दावा खत्म करने के लिए 16 अगस्त 2023 को आवेदन दिलवाया गया। राजकुमार पहान ने आवेदन बड़गांव सीओ को दिया, जिसमें उसने कहा कि कुछ लोगों ने अवैध तरीके से उनकी जमीन की जमाबंदी करा ली है। इस मामले में सीओ से कार्रवाई की गुजारिश भी की गई। इस मामले में एसएआर कोर्ट के आदेश पर सीओ ने 29 जनवरी को ठीक उसी वक्त जमाबंदी रद्द की और जमीन को राजकुमार पहान के नाम पर रिस्टोर किया, जब दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर छापेमारी चल रही थी। ईडी ने लिखा है कि एजेंसी की कार्रवाई से बचने के लिए हेमंत सोरेन ने भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाई और सबूतों को नष्ट करना चाहा। इसी नीयत से उन्होंने 8 एकड़ 50 डेसिमल जमीन को असल मालिक राजकुमार पहान को दिलवाई। ईडी ने लिखा है कि जमीन घोटाले के जांच में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 8 एकड़ 50 डेसिमल जमीन से जुड़ी जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश की। ईडी ने दावा किया है कि एजेंसी को उनकी कई अन्य संपत्तियों की भी जानकारी मिली है। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में कई अन्य लोगों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में हेमंत सोरेन का आमना सामना कराया गया है। अभी कई और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। केस के आरोपी बड़गांव अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से मिले तथ्यों से भी हेमंत सोरेन से जानकारी ली गई है और आगे जरूरत पड़ने पर ली जाएगी। अब आपको बताते हैं कि रांची जमीन घोटाले में कब क्या हुआ और कैसे साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई। 20 अप्रैल 2023 को ईडी ने बड़गांव स्थित जमीन का सर्वे किया। यहां केयर टेकर संतोष मुंडा का बयान लिया गया। केयर टेकर ने बताया कि यहां 2-3 बार हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ आ चुके हैं। 1 जून 2023 को सदर थाने में ईडी की पूर्ववर्ती कार्रवाई में मिले दस्तावेजों के आधार पर केस दर्ज किया गया। 12 जून 2023 को भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ केस में प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दायर हुआ था। इसकी कॉपी हेमंत सोरेन के आवास पर छापेमारी के दौरान मिली थी। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि हेमंत सोरेन केस के अनुसंधान से अवगत थे। 7 अगस्त 2023 को हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में पहला समन, 17 अगस्त 2023 को समन जारी होने के ठीक बाद राजकुमार पहान से आवेदन डलवाया गया, जिसमें जमाबंदी रद्द कराने की गुजारिश की गई। 9 जनवरी 2024 को एसएआर पदाधिकारी ने सीईओ को पत्र लिखा और वर्तमान ऑक्यूपेंसी डिटेल मांगी। उसी दिन पत्र सीईओ ने रिसीव किया एवं सर्किल इंस्पेक्टर से रिपोर्ट मांगी। 11 जनवरी को सर्किल इंस्पेक्टर ने सीईओ को रिपोर्ट दी और बताया कि संतोष पहान नाम का व्यक्ति 5-6 सालों से यहाँ रहता है। जमीन को भूइहरी प्रकृति का बताया गया, जिसकी बिक्री नहीं हो सकती, लेकिन पंजी 2 में इसमें 17 लोगों के नाम होने की बात लिखी। 29 जनवरी को जब दिल्ली में छापे पड़ रहे थे, उसी दिन एसएआर कोर्ट ने जमीन को खातियानी मालिक को सौंपने का आदेश दिया। उसी दिन सीईओ ने जमाबंदी रद्द कर दी व पूर्व की ऑनलाइन एंट्रियों को बदल दिया।